हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर्स हब। आज के सेशन में हम लोग वो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि इस वीक में जो क्वेश्चंस क्वांट के आए थे उस सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और देखते हैं किस क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइम देना चाहिए था, किस क्वेश्चन में बिल्कुल वर्थ नहीं करता था टाइम देना, और कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन करने के पहले एक फॉर्मूला आप लोग जान लो क्या है। अगर आप इस क्वेश्चन से काफी फ्रेंडली है फिर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी ट्रबल हो ही नहीं सकता है। क्या है? तो देखो ध्यान से, आपसे जो पूछा जा रहा है वो क्या है। अच्छा, पहले आप इस क्वेश्चन के बारे में जान लो कि अगर यहाँ पे एक कंडीशन होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। अब यहाँ पे क्या कर दिया है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इक्वल टू 0। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए क्यूब प्लस माइनस का बी का क्यूब देन माइनस सी का क्यूब इक्वल टू 0। ये देखो क्वेश्चन में गिवन है, पूछ क्या रहा है, a का पावर 9 माइनस बी का पावर 9 माइनस सी का पावर 9 माइनस 3a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। इसकी वैल्यू पूछ रही है। देखो अगर मैंने क्या किया कि इस a क्यूब को x एज्यूम कर लिया, अब देखो हमारा बी क्यूब को y और सी क्यूब को z। आपका क्वेश्चन क्या बन गया वो देखो, आपका क्वेश्चन बन गया की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड इक्वल टू 0। और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ध्यान से देखो फॉर्मूले को, मैंने क्या बोला था, अगर ये a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है, 3abc के इक्वल होता है। तो अगर मैं 3abc को इधर ले आऊं तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे पहले ये इधर आ रखा है तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात क्या है, आपको याद रखने वाली बात यह है कि आप इस फॉर्मूले को याद रखो। और ये जो 999 पावर है ये जस्ट कुछ भी नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए किया गया है। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड मैक्सिमम देना चाहिए और इस इतने टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो फटाफट 27 क्वेश्चन नंबर करते हैं। क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 27, स्विमिंग पूल जिसकी लेंथ 24 विथ 15, ठीक है। तो मैंने एक स्विमिंग पूल ले लिया, इसका लेंथ है 24 विथ और इसका हाइट, क्वेश्चन को रीड करो। length is 24 meter, width is 15 meter, x men jumped into the water and the level increased by 1 centimeter, यानी 1 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। तो अमाउंट ऑफ वाटर, कितना पानी रेज हुआ होगा, ये देखो वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, 24 इंटू 15 और
1/100। क्यों 1/100? वो सेंटीमीटर में है, बाकी सब कुछ मीटर में है, सबको सेम यूनिट में रखना है। आगे बोल रहा है व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ एक्स इफ एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ईच मैन इज 0.1। यानी कि एक बंदा, एक मैन 0.1 मीटर क्यूब करता है, तो एक्स मैन कितना करेगा? एक्स मैन कितना करेंगे? एक्स इन 0.1, और जितना पानी इसने रेज किया होगा वही तो यहाँ पे रेज हुआ होगा। दोनों को इक्वेट कर दो, क्या हो जाएगा? 24 इंटू 15 इंटू 1/100 इक्वल टू एक्स इंटू 0.1। 36। ऑप्शन नंबर ए। देखो इस क्वेश्चन में ठीक है, कैलकुलेशन करने में तो हल्का सा टाइम चला गया, बट ऐसा कुछ समझने को कुछ खास है नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 28। हाँ देखो, a certain number of person can complete a piece of work in 55 days। ठीक है, कुछ पर्सन, यानी कि मैं उस नंबर ऑफ पर्सन को क्या ले लिया? एक्स ले लिया, एक्स इंटू 55। अच्छी बात है। इफ देयर वर 6% मोर द वर्क कुड बी फिनिश्ड इन 11 डेज लेस। मतलब अगर वहां पे 6 बंदे और होते, अभी कितने? एक्स। अगर कितने होते? 6 ज्यादा, यानी एक्स प्लस 6, कितने दिन में खत्म हो जाता काम? 4 दिन, सॉरी 11 डेज लेस, यानी कि 44। देखो कैलकुलेट कैसे करना है ये समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको टाइम बचाना है। ठीक है, क्या करोगे? 55 44 इधर आएगा तो हो गया 11x। यहां पे आप लिख दोगे 44 इंटू 6, यानी x इक्वल टू 24। पहले बंदे कितने थे? 24, यानी ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन, अच्छा 29, सॉरी। इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स, देखो सबसे पहली बात, अगर आपसे मैं ये बोलता हूं कि भाई 5 प्लस 2 कितना होता है, आपके मन में आंसर आ चुका होगा 7 होता होगा। ये कौन सी बड़ी, मैं आपसे बोलता हूं कि 1/5 प्लस 1/2 कितना होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, आ गया होगा एलसीएम 10 लिया, इधर 5 गया 2, 7/10। अब मेरे कहने का मतलब समझो, 5 प्लस 2 मेरे लिखने के पहले आपके मन में आ चुका है क्या? 7। मैंने बोला 1/5 प्लस 1/2, आपके मन में आ गया 7/10। लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि आपको ये कैलकुलेट करने में इजी रहा होगा और ये कैलकुलेट करने में हल्का सा ज्यादा टाइम लगा होगा। मानो इस बात को, फ्रैक्शन में कैलकुलेट करने में ज्यादा टाइम जाता है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं मोस्टली काम को फ्रैक्शन में लेके ही नहीं जाना है। जैसे कि इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इट्स 25%, भाई उसके 25% से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने नंबर ही क्या ले लिया? 4x, क्योंकि उसका 25% क्या आएगा? 1/4, यानी x। मैंने नंबर को क्या ले लिया? 4x। उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? उसके 25% से, यानी कि x से। समझ रहे हो? आगे देखो क्या बोल रहा है। then the number we get then the number we get more than 200% of itself। 4x अगर नंबर है तो उसका 200% ज्यादा कितना होगा? 8x। 4x प्लस 8x, यानी कि 4x स्क्वायर इक्वल टू 12x से ये गया x इक्वल टू 3। नंबर क्या एज्यूम किया था हमने? 4x, यानी कि 12। ऑप्शन देख के भी कर सकते थे काम। कैसे? ऑप्शन नंबर ए में ही है, ये तो सबसे इजी है। आपका ए में ही है, क्या है? 25% से मल्टीप्लाई करो, कितना किया? 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया 36, और 12 का 200% कितना? 24। 12 प्लस 24 36, 36 36। इक्वेशन सेटिस्फाइड, टिक मारा, मार्क्स लिया, काम खत्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30।
देखो अभी तक ही मैं बोल रहा था कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे टिक किया काम खत्म, लेकिन इस क्वेश्चन को देखते के साथ मैं बोल रहा हूं नहीं, आप 1 मिनट इस क्वेश्चन को दे सकते हो। इस क्वेश्चन में टाइम देना बिल्कुल वर्थ करता है, क्योंकि हर क्वेश्चन 30 सेकंड का काम नहीं होता है। ये मतलब बहुत जगह बोला जाता है कि हर एक क्वेश्चन 30 सेकंड, ऐसा नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन 10 सेकंड में भी होते हैं और कुछ क्वेश्चन 1 मिनट भी लेके जाएंगे। तो ये क्वेश्चन वर्थ करता है कि आपका 1 मिनट लेके जाए। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। साइन ए माइनस कॉस बी इक्वल टू कॉस सी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ए इक्वल टू कॉस बी प्लस कॉस सी। तो क्या लिख सकता हूं, साइन ए अपॉन टू कॉस ए अपॉन टू। तो क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस बी प्लस सी अपॉन टू कॉस माइनस सी अपॉन टू। 2 से 2 साफ आपको दिख रहा होगा कटते हुए। अब देखो यहाँ पे बात को समझो, अगर कोई भी एक ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है ए बी एंड सी, तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना 180 कह लो या फिर पाई कह लो। ठीक है, यहां से अगर b प्लस सी निकाले कितना हो गया 180 माइनस ए कह लो या फिर पाई माइनस ए कह लो। अगर मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू 90 माइनस ए या फिर पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। ये रिलेशन समझ में आ गया होगा। यहां पे पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, सॉरी 2 कट चुका है, इक्वल टू कॉस बी प्लस सी। बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस ए बाई टू और कॉस बी माइनस सी बाई टू। ये क्या हो जाएगा, साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू इक्वल टू साइन ए बाई टू कॉस बी माइनस सी बाई टू। ये दोनों कटता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो कॉस कॉस है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि a बाई टू इक्वल टू बी माइनस सी बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि a प्लस सी इक्वल टू बी आ गया, a प्लस सी इक्वल टू बी। अब मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं, अब ये भी मुझे पता है क्या कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। साथ में मुझे क्या पता चला, ये a प्लस सी इक्वल टू बी, a प्लस सी इक्वल टू बी एंड a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, यानी मैं लिख सकता हूँ b प्लस बी इक्वल टू 180, यानी b इक्वल टू 90 कह लो या फिर पाई बाई 2 कह लो। इन दोनों में से कोई भी चीज एक ऑप्शन में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। The length and breadth of a triangle is 7 4 okay, a path of 4 meters। देखो एक रेक्टेंगल है, लेंथ कितना 7x, ब्रेथ कितना 4x, के चारों तरफ एक पाथ है, वाइड कितना है 4, ये 4 मीटर है, 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर। कुछ मत होना, ये 4x है, ये 7x है, यानी कि बड़े वाले का लेंथ कितना हो जाएगा 7x प्लस 8, ब्रेथ कितना हो जाएगा 4x प्लस 8, अंदर वाले का एरिया लेंथ कितना है 7x, ब्रेथ कितना है 4x, और एरिया ऑफ द पाथ, यानी दोनों रेक्टेंगल को जब माइनस करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ पाथ आएगा जो कि 416 है। तो फिर
416 एक्स माइनस गया इक्वल टू एक्स कितना आ गया आपका 4 आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं पूछ क्या रहा है, द ब्रेथ ऑफ द फील्ड, ब्रेथ कितना है 4x है, 4 इंटू 4 यानी कि 16। देखो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा बहुत कुछ समझने के लिए नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन तुम्हारा टाइम लेके जाएगा, तो वर्थ करता है 1 मिनट तो तुम खर्च करो इस पे, 1 मिनट 1.25 मिनट भी खर्च हो रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कम टाइम लेते हैं, कुछ क्वेश्चन ज्यादा लेते हैं। ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छे से सेट किया गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ज्यादा टाइम ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ही कम टाइम ले रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है टाइम कैसे मैनेज करना है। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप देखो ये क्वेश्चन देखते के साथ तुम्हारे मन से स्माइल निकल और टिक लग, देखो कैसे। 26 क्वेश्चन नंबर किया था मैंने, आपको फॉर्मूला दिखवा दिया कि फॉर्मूला पे काम करेंगे, क्या है देख लो। यहाँ पे दे रखा है ए स्क्वायर अपॉन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। हाँ जी, क्या मैं ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्या हो गया ए क्यूब अपॉन ए बी सी, प्लस इसको बी से मल्टीप्लाई कर दिया बी क्यूब अपॉन ए बी प्लस सी क्यूब, इसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या दिख रहा है ए बी सी ए क्यूब प्लस बी प्लस सी क्यूब। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 पहले से दे रखा है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 26 में ही फॉर्मूला बताया था कि ये किसके इक्वल हो जाता है 3abc के। abc से abc क्या 3 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बस देखो आपको बस इतना पता होना चाहिए, जब आप के साथ पार्टनर बन रहे हो तो आपने जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया होता है, जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया होता है रेशियो में प्रॉफिट मिलता है। मैंने 2 लाख किया, आपने 4 लाख किया, ठीक है। मैंने 2 लाख, आपने 4 लाख। कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, चाय का बिजनेस है मान लो, ठीक है, चाय आजकल काफी चल रहा है चाय वाला, तो 2 लाख का बिजनेस आपका 4 लाख का बिजनेस, हमारा रेशियो क्या है 1:2। और हमने बिजनेस करने के बाद कितना कमाया 60,000, तो फिर को भी डिवाइड कर देना, मैं कितना लेके जाऊंगा 10,000, आप कितना लेके जाओगे 40,000, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या है, जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट उसी रेशियो में प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे दे रखा है ए बी इक्वल टू 1:2, मतलब कि A:1:3 और B क्या है 1:3, तो A:2 क्या हो जाएगा, क्या करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1:9, फिर C:D कितना है 1:3 है, यानी कि C को बराबर करने के लिए इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A:B:C क्या हो जाएगा 1:9:27। पूछ किस कर रहा है, क्या पूछ रहा है C शेयर, तो C का शेयर क्या हो जाएगा 9/40 और कितना है, अच्छा प्रॉफिट कितना,
जब इसको करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 90,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है 90,000, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन को करने के पहले ये आपको आप सबको पता होगा क्या है कॉस, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, तो ये होता है ए प्लस बी एंड माइनस बी। देखो cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा दिया हुआ है, मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर का स्क्वायर और साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, का वैल्यू कितना दे रखा है, का वैल्यू दे रखा है 2/3, का वैल्यू कितना होता है 1 होता है इंटू, अब देखो इसे क्या चेंज कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3, जो कि आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है, जो कि कितना आ जाएगा 2/3। देखो जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करने लगते हो तो ये सब कैलकुलेशन जो मैं स्टेप पे लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, एग्जाम में आपको किसी को समझाना नहीं होता है, मार्क्स लाना होता है, आप डायरेक्ट मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और 30 और 75 एंड 15 वाले को चेंज कर दो, क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस माइनस cot 90 माइनस अपॉन tan 15 माइनस tan 60, ये क्या हो जाएगा tan 60 माइनस tan 15 अपॉन tan 15 माइनस tan 60, माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा tan 15 माइनस tan 60 अपॉन tan 60, तो एज यूजुअल रहने दो tan 15 माइनस tan 60। अब ये देखो इससे जा रहा है यानी -1। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मैं स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है, एग्जाम में देखते ही साथ पता चल जाना चाहिए। देखो कैसे पता चलेगा, 60 30 90 75 15 90 90 90 बन रहा है, यानी चेंज होगा, उल्टा चेंज होगा तो माइनस आ जाएगा क्योंकि कॉमन लेंगे, यानी कि 10 सेकंड का क्वेश्चन है, -1 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाई, क्यूब करेंगे तो दोनों साइड क्यूब करेंगे, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है 1 अपॉन एक्स वाई का क्यूब माइनस माइनस वाई क्यूब, क्या हो जाएगा इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, यानी कि एक्स क्यूब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब से ये दोनों हो गया। एक्स वाई को क्या लिख सकते, इस एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स वाई, एक्स वाई इन 1 अपॉन एक्स वाई, तो ये गया ऑप्शन 3 है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करने जाओगे सच में आपका टाइम जाएगा और लगभग 3 मिनट तो पक्का जाएगा। सॉल्व करेंगे इसका एक ट्रिक, एक तरीका, एक मेथड, वो समझो। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि x का कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। आपको क्या क्या वैल्यू याद होना चाहिए? 0, 30, 45, 60 और 90। ये 5 वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये 5 वैल्यू याद है, कोई भी वैल्यू रख लो। मैं यहाँ पे 45 रखने जा रहा हूँ। क्यों रखने जा रहा हूँ ये भी मतलब मैं समझा दूंगा क्यों। मैं अपने काम को इजी करना चाहता हूँ, मैं 45 रख रहा हूँ। आप 30 भी रखते हो तब भी आंसर आएगा, 0, 60, 90 कुछ भी रखते हो तब। चलो 3 इंटू साइन एक्स यानी साइन 45। साइन 45 कितना? 1/√2 माइनस कॉस 45 1/√2 का पावर 4। समझो मैंने क्यों लिया? 1/√2 1/√2 कैंसिल, 1/√2 1/√2 कैंसिल। तो हमारा काम ये तो कैलकुलेशन ऐसे ही बच गया, इसलिए मैंने लिया था। अब प्लस 6 इंटू क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स यानी साइन 45 कॉस एक्स और उसका पावर कितना है? स्क्वायर है। साइन का पावर कॉस का पावर, ये तो आपका 0 हो गया। 3 इंटू 0 0 हो गया। 6 क्या हो जाएगा? √2 या 1 + 1 और प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 कितना हो गया? ये √2 हो जाएगा। स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 + 1 ये हो गया 12। √2 का स्क्वायर 2 होता है। किसी भी नंबर को स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट हट जाता है। 12 प्लस 4 इंटू 1/4 साथ गया 12 प्लस 1 यानी 13 को है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a factory, 60% of the workers are above 30। तो मैंने इस फैक्ट्री में कितने ले लिए? 100। 60 क्या है? above 30 and of these 75% are male। 75% का मतलब क्या होता है? 3/4 फ्रैक्शन वैल्यू फॉर 25% 1/4 75 3/4 3/4 ऑफ 60 यानी कि 45 क्या हो गए? मेल हो गए। समझ रहे हो? अगर 45 मेल है तो 15 फीमेल। ठीक है, इसकी जरूरत है या नहीं है वो मैंने ऐसे ही निकाल लिया। इफ देयर आर 1350 मेल above 30 years the total number of worker, ठीक निकालने की जरूरत। 45 यूनिट क्या है? मेल है। वो 45 क्या है? 1350 यानी 1 यूनिट कितना है? 30 है। टोटल कितना वर्कर है? 100 है। 100 यूनिट कितना हो जाएगा? 30 इंटू 100 यानी कि 3000। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए अच्छा है, क्योंकि if the selling price of an article is doubled then its loss percent is converted into equal profit। चलो तो कितना एसपी कितना है? y। फिर दूसरा सीपी, दूसरा एसपी कौन सा वाला? जब मैंने इसके एसपी को क्या कर दिया था? डबल कर दिया था। तो बोल क्या रहा है कि यहाँ पे जो लॉस परसेंट था
वो इक्वल टू यहाँ पे जो गेन परसेंट है इसके इक्वल है। अब देखो दोनों परसेंट किस पे कैलकुलेट हो रहे हैं, दोनों कैलकुलेट हो रहे हैं सीपी पे, सीपी तो कांस्टेंट है, वाई है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो लॉस हो रहा था वो इस गेन के इक्वल है। लॉस इक्वल टू क्या होता है, पी माइनस एस पी, गेन इक्वल टू क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई, इस y को इधर लेके आएंगे 2y इक्वल टू 3x, यानी कि x बाई वाई इक्वल टू बाई 3, यानी कि ये क्या है SP, ये क्या है CP। लॉस कितने का हो रहा है, एक पे, कैलकुलेट किस पे करते हैं, CP पे 1/3, और ये किसका इक्वल होता है 33 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्वेस्टमेंट मेड बाय एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो। अभी अभी मैंने इन्वेस्टमेंट का पार्टनरशिप का कुछ कॉन्सेप्ट बताया या नहीं बताया, चलो ठीक है समझ लो। पार्टनरशिप में ऐसा होता है कि जिस रेशियो में हम इन्वेस्ट करते हैं उसी इन्वेस्टमेंट उसी रेशियो में हमें प्रॉफिट भी लेना होता है। मैंने शायद अभी कुछ देर पहले बताया कि मान लो मैंने 2 लाख रुपए, आपने 4 लाख, तो रेशियो क्या हो गया 1:2। हमारा जो प्रॉफिट आएगा उसको भी हम 1:2 के रेशियो में, ठीक है। चलो क्वेश्चन को देख, एक्स ने कितना इन्वेस्ट किया है, वाई ने कितना, 3, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना 5x। if 5% of the total profit is donated and x gets 8550, यानी 5% अगर डोनेट कर दिया तो बचा कितना 95%, 5% अगर बचा कितना 95%, और अगर 95% को 95% है, अब जो है क्या कहते हैं x को कितना मिला है, यानी x है 8550, x कितना हो गया 850, 2850। टोटल प्रॉफिट कितना था, टोटल प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे ये हो गया, और इसको जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कि टोटल कितना हो रहा है 5x हो रहा है ना, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ गया, क्या आ गया 95%, क्योंकि 5% कहां चला गया था, डोनेट कर दिया गया था, ये 95% है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो जाएगा। इधर समझ में आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है 15,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। बोल रहा था डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अ साइक्लिस्ट एट अ सर्टेन स्पीड, कुछ स्पीड रहा होगा जो भी रहा होगा, इफ अ जॉगर कवर्स हाफ द डिस्टेंस इन डबल द टाइम, अच्छा डिस्टेंस भी हाफ और टाइम भी डबल, द रेशियो ऑफ द स्पीड। मैं साइक्लिस्ट का पहले निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस किया 2D मान लेते हैं, 2D क्यों मान रहा हूँ, अगले केस में मुझे हाफ करना है और मैं D कर दूंगा, तो मैं 2D मान 2D, और इसने टाइम लिया, स्पीड क्या होगा, अब मैं जॉगर्स की बात कर रहा हूँ, कितना डिस्टेंस कवर किया D, और टाइम कितना लिया, इसका स्पीड क्या हो जाए
अपॉन 2t। अब ध्यान देने वाली जो अक्सर लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि स्पीड ऑफ द जॉगर्स टू द साइक्लिस्ट है, ना कि साइक्लिस्ट टू द जॉगर्स है। तो इस बात को ध्यान रखना, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। पहले जॉगर्स को रखना है तो क्या कर देंगे, d अपॉन 2t डिवाइडेड बाई t अपॉन t, यानी कि d अपॉन 2t मल्टीप्लाइड बाई t अपॉन t dt। सीधे समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of milk and water in mixture of 4 containers are 5 7:4। क्या भाई, मान लेते हैं L2 5:, ये 4 रेशियो है, 4 कंटेनर है जिसमें ये हमारा रेशियो किसका है, मिल्क और वाटर का। इन विच कंटेनर इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिलेटिव टू वाटर मिनिमम, यानी कि मिल्क का जो क्वांटिटी है वाटर के कंपैरिजन कम है। क्या करेंगे, ये एक्चुअली में कोई अलग क्वेश्चन, ये नॉर्मली पूछ रहा है विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर और विच फ्रैक्शन इज, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मिनिमम ना, तो विच फ्रैक्शन इज। कर लो कैलकुलेट, क्या करेंगे, 5/3 by 1 by 5 7/11 तो एलसीएम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेते हैं ऐसे केस में, जब हमें फ्रैक्शन करना रहता है तो ऊपर नीचे किस 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 से मल्टीप्लाई किया 24 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से 21, सबसे कम कौन सा आ रहा है 18, यानी कि वेसल 3, वेसल 3 इज द ऑप्शन नंबर 3। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखो, ये क्वेश्चन मैं एक के बाद एक कराता जा रहा हूँ, आप लोग ना इसको अटेम्प्ट करो पहले, अगर प्रॉब्लम आता है फिर मेरा वीडियो सॉल्यूशन देखो, ठीक है, या फिर पहले खुद से सॉल्व कर लिया फिर देखो कि मैं कुछ डिफरेंट बता रहा हूँ या फिर वही बता, ठीक है। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देखते रहोगे, सच मानो कुछ फायदा नहीं होगा, आपको अटेम्प्ट करना होगा, आपको मेहनत करना होगा। पहले एक, पहले क्या अभी भी होती है, क्या होती है, सत्यनारायण भगवान आराम से बैठ के कथा और बस इंतजार रहता है प्रसाद का, वो वाला काम मत करो। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करो। प्रॉब्लम आ रहा है फिर तो मैं सॉल्यूशन करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो हाथ में पेन नोटबुक रहना चाहिए, खुद से अटेम्प्ट होते रहना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 43। अ बस कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। अच्छा जी, partly at an average speed of 40 km per hour and partly at a 60 km per hour। टोटल टाइम लेता है 5 घंटे। पूछ रहा है 40 के स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है। तो हमने x ले लिया, क्या हो गया, x को चला दो 40 के स्पीड से और 250 माइनस x चला दो 60। टोटल टाइम कितना गया, क्या होता है हमारा मेन, देखो मेन जो मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इसके पीछे हमारा बेस क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड
इक्वल टू टाइम, दोनों टाइम मिला के 5 घंटे लग रहे हैं। कैलकुलेट करेंगे। किलोमीटर वो 40 के चला था। अच्छा देखो यहाँ पे टाइम बचाने का, वैसे इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक काम करो, जब आपसे 40 पूछ रहा है ना तो x 40 वाले को लिया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन रहता 60 वाला तो आप x 60 वाले को, ठीक है, आपका ना कैलकुलेशन का टाइम बचता है। इसका आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इस क्वेश्चन को देखो, बताने का कोई मतलब नहीं है, आप खुद से सॉल्व करोगे, बहुत ही अच्छे से सॉल्व करोगे। बात मानो, क्या गिवन है? a माइनस बी इक्वल टू 15। क्या ऑप्शन नंबर 1 देखो, a कितना 80, b कितना 60, सेटिस्फाई कर रहा है? हटाओ इस क्वेश्चन ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर बी 70 50। क्या 15 होता है? 70 में से माइनस करेंगे 50 तो नहीं होता है, हटाओ इस ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर सी 80 और 65, किया सेटिस्फाई किया। बट यहाँ पे ये नहीं है कि किया बस टिक लगा दिया, चौथा को भी चेक करेंगे। 80 और 55, ए और बी 80 और 55 है, 25 आ रहा है डिफरेंस। भाई तीनों नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन हो रहा है। ऑप्शन सी लगाओ, टाइम बचाओ, मार्क्स लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन ना अक्सर इसमें लोग गलती संभल के दे दो टाइम। 60 सेकंड दे रहा है, मार्क्स भी बचाना है, जल्दी के चक्कर में -1 मत लेके आ जाना। 5/7 ऑफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 17 माइनस हो जाएगा, आ गया 7 अपॉन, क्या क्या कैलकुलेशन, अपॉन 9, 5/28, 5 माइनस अपॉन 5 से 5 8, कैलकुलेट। आंसर क्या आया? 2। ऑप्शन है कोई? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, जब 2 पॉइंट रूट में रहता है तो वो बाहर निकल के सिंगल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब क्या दे, 40.9 हो जाएगा, 2 पॉइंट है ना, फिर क्या दे रखा है? 5 6 के बाद है, क्या करोगे? 0.6 है तो 3 1, सबको प्लस करना है, प्लस करना सबको आता है। है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा, 2 पाइप्स ए एंड बी 36-45 मिनट में करता है 45। अब क्या बोल रहा है, एंड अनदर पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 मिनट। सी जो है 30 मिनट्स में एम्प्टी करता है, तो मैं 30 और ऐसा साइन लगा दे रहा हूं मैं। देखो सबका अगर हम लेते हैं, चलो अभी मैं 900 ले रहा, 900, तो ये 900 यूनिट मैंने टोटल वर्क को ले लिया, तो ये कितना फिल करता होगा 25, ये कितना करता होगा, ये कितना करता होगा 30। ये एम्प्टी करता है, याद रखना, माइनस है, सारे प्लस वाले हैं। अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फर्स्ट ए एंड बी आर ओपन आफ्टर, ठीक है, और 7 मिनट के बाद सी ओपन हुआ, यानी 7 मिनट तक तो ये दोनों चल रहा था, तो 25 प्लस बी और इंटू 7 प्लस ये दोनों मिलके कितना फिल करते हैं 45। ये कितना निकालता है, तो कितना यूनिट फिल हो रहा है 15 टू एक्स, और टोटल फिल कितना करना है 900। ये क्या हो जाएगा 45 इंटू 7 प्लस 15x इक्वल टू 900। 45 इंटू 7 कितना होता है माइनस 15x इक्वल टू x इक्वल 39 मिनट्स। देखो ऑप्शन नंबर ए है, टिक लगाओगे, है ना, सोचो समझो, 39 को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या है, द टैंक इज फिल्ड इन हाउ मच टोटल टाइम, पहले 7 मिनट वो भी तो लगाया था, यानी 39 प्लस 7 46। देखो ऑप्शन नंबर बी है, वो ऑप्शन नंबर ए इसीलिए दिया है कि -1 लाओ, 46 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, on a certain sum of money, difference between the compound interest for a year, half yearly interest sum is, अच्छा जी, देखो हाफ ईयरली में टाइम को क्या करते हैं, उसे मल्टीप्लाई करते हैं, और रेट को क्या डिवाइड करते हैं। अब देखो, मैंने पहले आपको बताया कि मैं फ्रैक्शन और डेसिमल दूर रहने की कोशिश कर, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रिंसिपल ले लो, मन में आएगा कि 25x क्यों, 625x का देखो, मैंने, आप क्लास में भी देखोगे, और 2 क्या होता है 1, और फॉर 3 क्या होता है, तो 2 इयर्स के लिए, यार इसका तो इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, यहाँ पे मैं 2 इयर्स वाला क्यों यूज करूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे साल कितना दे रखा है फॉर 1 ईयर, और हाफ ईयरली है, तो टाइम क्या हो गया 2 इयर्स हो गया, हाफ ईयरली में टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे 1 साल का बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा 2 साल हो जाएगा, ये वाला यूज करूंगा। 625 का 8% निकाला, कितना हो गया 50x, 50 का 8% निकाला तो कितना हो गया 4x, 4x, टोटल कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 625 का 16% कितना हो जाएगा 100x, 100x, दोनों को माइनस किया तो कितना आ गया 4x, ये 4x कितने के इक्वल है 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया 14। प्रिंसिपल हमने क्या लिया था 625 इंटू एक्स, यानी इंटू 14, इसको मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, देख लेते 5 इंटू 8 7 5 0, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो देखो
आप लोग एग्जाम देने आए हो, जैसे बर्थडे में जाते हैं, बर्थडे में जाने के बाद क्या होता है, जाते टाइम नॉर्मली हम लोग को रिटर्न गिफ्ट है ना, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का ये रिटर्न गिफ्ट, ये 4 मार्क्स तो आपको छोड़ना ही नहीं है, गिफ्ट भी कोई छोड़ता है क्या, तो ये तो कभी छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, बिल्कुल टाइम भी नहीं लेगा। है एक ग्राफ है, क्वेश्चन फोर्टी नाइन, क्वेश्चन इन विच कंट्री बर्थ रेट इज 25% मोर देन दैट ऑफ द जर्मनी। 25% क्या होता है, 1/4, यानी कि 4 का 5, जर्मनी 4 है तो कोई दूसरा कंट्री क्या होगा, 5 होगा। जर्मनी का है कितना, जर्मनी का है कुछ, जर्मनी का कितना है, 16 है, जर्मनी का है, जर्मनी का 16 है, तो जर्मनी अगर 16 तो 5 कितना होगा, 20, 20 किसका है, 20 अगर आप लोग देखोगे तो 20 आपका इंग्लैंड का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन होगा ही, ऑप्शन नंबर सी। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखो, ये कितना इजी था, लास्ट, बर्थ रेट ऑफ इंग्लैंड इज व्हाट परसेंट लेस देन द बर्थ रेट ऑफ स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड का कितना है, स्विट्जरलैंड का आपका बर्थ रेट है 30 और इसका है 20, स्विट्जरलैंड का 30, इंग्लैंड का 20, 10 कम है, इससे कंपेयर करेंगे 30 से या 1/3। होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखो एक अभी ज्योमेट्री का सेशन भी साथ में चल रहा है, ठीक है, उसके एक और क्लास रहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को देखो। अभी आगे अलजेब्रा का सेशन आने वाला है, उसमें लगभग आपको 100 क्वेश्चन के लगभग में मिलेंगे और उससे बाहर भी नहीं आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है, इतना बिल्कुल गारंटीड है। अगर आप उस 100 क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हो, आपका उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। नेक्स्ट, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी है जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, और ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स को भी देखते जाना, इसमें जहां गलती होगा इस सेशन को अपना करेक्शन कर लेना। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है, चलो ठीक है।